नमस्कार, क्रांति न्यूज इंडिया से मैं अनामिका झा। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। द्वारका सेक्टर 13 श्री रामलीला मंचन द्वारा आयोजित भूमि पूजन के उपरांत रामलीला की आगामी कार्यशैली का हुआ सार्थक आगाज। द्वारका सेक्टर 13 के डीडीए रामलीला ग्राउंड व कैलाशपुरी रोड के दशरथपुरी ग्राउंड में भूमि पूजन द्वारा श्री रामलीला मंच की आयोजित होने जा रही आगामी भव्य कार्यशैली का हुआ आगाज। श्री रामलीला मंच के अध्यक्ष राजेश राठी, उपाध्यक्ष प्रदीप गहलोत, संरक्षक प्रीत घुमन हेड़ा के अलावा भूमि पूजन समारोह में मुख्य सदस्य पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत, राकेश प्रजापति, नवीन कोटिया, श्री भगवान टोकस, क्रांतिकारी वरिष्ठ समाजसेवी सूरज भान उर्फ बल्लू पहलवान, पूर्व विधायक पवन शर्मा, 360 गांवों के प्रधान चौधरी राम कुमार सोलंकी, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की अध्यक्ष उर्मिला शर्मा, पूर्व निगम पार्षद पवन राठी, राम निवास गहलोत व प्रधान मारी दास ने धार्मिक आयोजन में शिरकत करते हुए प्रमुखता से अपनी भागीदारी को बखूबी तौर पर निभाया। धार्मिक अनुष्ठान में विधिवत तरीके से हवन पूजन के उपरांत श्री रामलीला मंचन पर मजे हुए कलाकारों ने अपने उज्जवल अंदाज में अपनी उम्दा कलाकारी का परिचय देकर रामायण पर आधारित मुख्य किरदारों की भूमिका को अग्रसरित तौर पर निभाते हुए जीवित धार्मिक दृश्यों का किया लोका अर्पण, जिसको रामलीला मंच पर सभी उपस्थित जनों द्वारा बखूबी तौर पर सराहा गया। कुछ अभिमान से नहीं, यदि राज्य आपकी पाँव में तो सारे ब्रह्मांड को एक गेंद के समान उठा सकता हूँ और कच्चे खाए के समान तोड़ सकता हूँ। सुमेर पर्वत को मूली और गाजर की तरह तोड़ सकता हूँ। श्री रामलीला मंचन के अध्यक्ष राजेश राठी ने मीडिया समक्ष बताते हुए कहा, बीते 2 सालों में महामारी कोरोना के चलते डिजिटल रामलीला का आयोजन हुआ था, परंतु अब की बार हमारी समस्त टीम प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित मुख्य तथ्यों पर पहले से कई गुना उत्साहवर्धक तरीके से काम करने में जुटी है। राजेश राठी के अनुसार हमारा मकसद सिर्फ रामलीला करने तक ही सीमित नहीं है। बता दे, इस भूमि पूजन में तमाम द्वारका की सोसाइटीज के RWA अध्यक्ष, नजफगढ़ जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता डबास, हिंदूवादी संगठन के सभी सदस्यों ने अपनी मौजूदगी जाहिर की। सागरपुर रामलीला व दशहरा महोत्सव की संरक्षक पूनम जिंदल ने कहा, मेरा यह अटल विश्वास है 2018 में बनी श्री रामलीला मंचन संस्था की समस्त टीम के अथक प्रयासों से इस बार श्री रामलीला मंचन की भव्य रामलीला की अद्भुत झलकियों का मनमोहक व उत्साहवर्धक नजारा प्रोफेशनल तौर पर मजे हुए कलाकारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा समस्त द्वारका के लोगों व आसपास के इलाका निवासियों को देखने को अवश्य मिलेगा। उपाध्यक्ष प्रदीप गहलोत, संरक्षक प्रीत घुमन हेड़ा के अलावा श्री रामलीला मंचन के अध्यक्ष राजेश राठी ने मीडिया समक्ष बताते हुए आगे क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, आज का जो भूमि पूजन था, ये पिछले 2 साल से कोरोना में जो महामारी में जो लोगों को जान की, सामान की, अपने काम की जो क्षति हुई है, तो कहीं ना कहीं ये जो रामलीला है ना, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक आस या उन लोगों के लिए एक हिम्मत बनेगी। और मैं सरकार का इसमें बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये परमिशन दे दी है और रामलीला के लिए, राम का नाम लेने के लिए हमें एक ये परमिशन दे करके हमें इसका एक अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए हमें मकसद किया है। सर, ये रामलीला मंचन है दूसरी बात, इसको लेकर क्या खास रहेगा इस बार? देखिए, जो रामलीला मंचन जो इस बार जो है, देखिए पहले हमने डिजिटल करी थी 2019 में, जो हमारी रामलीला थी वो डिजिटल थी। इस बार हम लोगों ने पूरे कैरेक्टर के साथ और पूरे जो इसमें सभी जो सदस्य और एक बड़े भवन के साथ और एक भव्य रूप से और बहुत सारे लोग, बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी जो लोगों को मनोरंजन के साथ साथ वो एक जो हमारी संस्कृति है उसकी भी पहचान कराएगी। ये इसका हमारा मेन उद्देश्य है। मेरा नाम राकेश प्रजापति है। मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिल्ली प्रांत चेयरमैन के नाते काम देख रहा हूँ। आज
श्री रामलीला मंचन द्वारिका के माध्यम से यहाँ पर भूमि पूजन के अंदर मुझे बुलाया। मैं सबसे पहले तो इनके सभी पदाधिकारियों को साधुवाद दूंगा। भाई राजेश राठी जी, भाई प्रीत जी, जो कि हमारे घुम्मा नेड़ा से हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और जिनके सानिध्य के अंदर इतनी सुंदर और इतनी अच्छी रामलीला का मंचन हो रहा है, भाई प्रदीप गहलोत जी, और जिनके माध्यम से इतनी सुंदर और इतनी अच्छी रामलीला का जो मंचन, जो पहले कोरोना काल के माध्यम से 2 साल नहीं हो पाया, और अब जिस प्रकार से अब सभी दिल्ली के अंदर सभी मंचनों का जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है, उसी के तहत यहाँ पर रामलीला द्वारिका के द्वारा यहाँ पर सुंदर मंचन का आयोजन किया जाएगा। और अभी जिस प्रकार से हम अभी संवाद देख रहे थे, जिस प्रकार से प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी का जो संवाद देखा, प्रभु राम जी को जिस प्रकार 14 वर्ष का वनवास मिला, और वनवास तो प्रभु राम जी को मिला था, परंतु उसके साथ में उसके छोटे भाई ने, और जिस प्रकार से सीता जी ने अपनी धर्मपत्नी की मर्यादा को लेते हुए प्रभु राम जी के साथ में 14 वर्ष का वनवास लिया। आपने देखा होगा ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है, और इतना सुंदर और इतना मंचन यहाँ पर हुआ। मैं उसके लिए यहाँ के पदाधिकारियों को साधुवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। द्वारका सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के साथ में जो डीडीए पार्क है, जो रामलीला ग्राउंड हमारा, उसमें आज ये भूमि पूजन का कार्य किया गया है। आप सभी क्षेत्रवासियों, द्वारका वासियों के सहयोग से, समर्थन से आज इसका भूमि पूजन भव्य तरीके से किया गया है। तो दूसरी रामलीला है, इसमें क्या खास रहेगा? हमारी जो पहली रामलीला थी, जो 2019 में की थी, वो डिजिटल रामलीला थी, और अब जो 2022 की जो रामलीला है, ये एक मंचन रामलीला है, जो पात्रों के माध्यम से एक भव्य रामलीला, जिस क्षेत्र में अभी आप लोगों ने इसका डेमो भी देखा था, कुछ झलकियाँ देखी थी, एक बहुत ही अच्छे किरदार, हम जो दिल्ली से एक अच्छे जो किरदार हैं उनको हम लेके आए हैं, और जो द्वारका में और भी रामलीलाएं हो रही है। मैं आप लोगों को इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को यही आश्वासन दूंगा कि अब की बार जो 2022 की रामलीला सेक्टर 13 में जो होने वाली है, डीडीए ग्राउंड सेक्टर 13 मेट्रो स्टेशन के साथ वाली, वो इन रामलीलाओं से सबसे अच्छी और भव्य रामलीला होगी, जिसमें मनोरंजन के लिए झूले हैं, स्टॉल हैं, और जो बहुत से इसमें कार्य हैं, और एक भव्य बड़ा पार्किंग की सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस रामलीला में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आएँ और जुड़ें। ये सब की आपकी अपनी रामलीला। भगवान श्री राम जी की ताकत है, हनुमान जी की ताकत है, और माता सीता का जो आशीर्वाद है। अनेक प्रकार के कष्ट होने के बावजूद भी महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ में समाज को, और समाज के साथ साथ में जिस प्रकार से आज सेना से लेकर और आर्मी में लड़ाकू विमान तक जो चलाने का जो काम है, ये कहीं अगर दिखाई देता तो वो माता सीता, माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इस प्रकार का जो हमारा जीवन का जीने का जो रास्ता है, वो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से दिखाई देता है। और मुझे लगता है ये 13 सेक्टर की जो रामलीला है, ये पिछले 2019 में चलचित्र से हुई थी, अब कलाकारों के माध्यम से होगी। मुझे लगता है कि उसके कारण से बहुत से हमारे जो मित्र हैं, वो जो उसका प्रदर्शन करेंगे, उनके केवल प्रदर्शन करेंगे नहीं, उनके जीवन में भी भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद उसी रूप में आता है, जिस प्रकार से उन्होंने जंगल में रहते हुए सुग्रीव को, श्री हनुमान जी को और अनेक जीवन उन लोगों को इकट्ठा करके रावण जैसे महापराक्रमी, चारों वेदों के ज्ञाता, उन सब चीज़ों को अगर पर नारी की तरफ को इसी तरह का ध्यान जाता है तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं करता, और उसी का जो भाव है आज दुनिया में, भारत में दिखाई देता है। और मुझे लगता है ये मंचन भगवान श्री राम जी के जीवन से उसी प्रकार का आशीर्वाद लेकर इस प्रकार का मंचन के कार्यक्रमों के माध्यम से हमें नई प्रेरणा और नया आशीर्वाद भगवान श्री राम जी से मिलता है। बहुत धन्यवाद। भाई मैं कहना चाहूँगा कि जो श्री हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम है, आज उनके आशीर्वाद से हमारे भाई प्रीत राजेश राठी और भाई कई साल बाद प्रदीप गहलोत, हाँ प्रदीप गहलोत भाई, सब भाइया का देखो कई साल के बाद 3 साल 2 साल कोरोना काल की वजह से हम इस प्रोग्राम को नहीं करा पाए, और अब
सारे भाइयों की और भाईचारे की और सबका सहयोग से ये बड़ा धूमधाम से भगवान राम की जो रामलीला है, जो सच्चाई की प्रतीक है, तो इसलिए हम उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं और ये हम पुश्तों तक चलती रहे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है ये धरोहर और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सच्चाई की जीत, भगवान श्री राम ने जो रास्ता चुना था वो सच्चाई का था और उस पर खड़े रहे और सच्चाई की जीत हुई। नया होगा, बिल्कुल नया होगा। पिछली बार डिजिटल रामलीला थी, अब की बार ओरिजिनल है और अब की बार सबके किरदार होंगे और बड़ा रोमांचक दृश्य भी होगा और कलाकार एक से एक बेस्ट है। और तुमने नज़ारा देख भी लिया होगा भाई अभी, तो अब की बार भाइयों ने बहुत ही मेहनत कर रखी है, हम सब ने, पूरी टीम ने, और ज़बरदस्त जिसको कहते हैं वो रामलीला होगी। मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यही शेयर करना चाहूँगी कि हमें इस तरह के कार्यक्रम द्वारका में ज़रूर होने चाहिए एंड स्वपन जी ने इतना अच्छा स्टेप उठाया है और इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, लाइक हमारे आगे जनरेशन, हमारे बच्चों को। इट्स अ वेरी गुड कॉज। हमें सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इसमें प्रोडक्शन में जुड़ना चाहिए। थैंक यू। मैं आज आया तो मैंने देखा राजेश जी की अभी रामलीला में जो अभी कलाकार थे, तो वाकई मुझे देखकर लगा कि बहुत ही अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं और कुछ कलाकारों की भूमिका तो वाकई अपने आप में प्रशंसनीय है, जैसे रावण की हो, चाहे हनुमान जी की हो, या इससे पहले जो एक दो और भी कलाकार आए थे। तो मुझे लगता है क्योंकि क्या है, देखिए रामलीला जितनी ज़्यादा उतना अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि गली गली में रामलीला होनी चाहिए, क्योंकि जितने रामलीला होंगी उतने ज़्यादा एक्सेसिबल होगा, उतने ज़्यादा लोग को देखते हैं। क्रांति न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से संवाददाता मारी दास की खास रिपोर्ट।